नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 के बारे में। और इसमें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी कि कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, इस पे आधारित प्रश्न को आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों से ये बात करना चाहते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप लोग जाकर के सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छे लगे तो इसे लाइक करें। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक बना है, ये टॉपिक बना है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 का। इंटरेस्ट पार्ट 2 बना है और पार्ट 2 में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, पार्ट 2 में बताने जा रहे हैं कि कोई भी धनराशि कितने वर्षों में कितनी गुना हो जाता है। इस पे आधारित प्रश्न को आज हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हमने एक बात रखी आप लोगों के सामने कि हमारा जो चैनल है इसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और इससे पहले जो वीडियो बताया गया है उसको जाकर के देखें और उससे आप लोग कुछ सीखें। चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, इसे हम लोग बनाने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न लिखा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। प्रश्न क्या है दोस्तों? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न है और आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न लिखा हुआ है। और देखिए इसको हम लोग कैसे आसान तरीके से बनाते हैं, बिना फॉर्मूले से बनाएंगे। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा और कोई भी इस पे आप ट्रिक नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना पड़ेगा? कंसेप्ट देखना पड़ेगा। हम लोग ओनली वन कंसेप्ट से बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दोस्तों, जैसे हम किसी से हम क्या लिए, यहाँ पे 100 मतलब मान के चलो कि दुगनी हो जाती है। कितना हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो हमने मान लिया कि मूलधन हमारा क्या है? मूलधन 1 रुपया है। 1 रुपया ही क्यों माने? कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 2, 5, 10, 15, 18 कुछ भी मान सकते हैं, 1000, 10,000 कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने माना हमारा मूलधन कितना है? 1 रुपया है। 1 रुपया पे हम लोग निकालने जा रहे हैं, यानी कि हमारा मूलधन कितना है? 1 रुपया है। प्रश्न क्या रहा है कि 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। कहने का मतलब ये जो दुगना आ जाता है ये आता है हमारा मिश्र धन। क्या आता है दोस्तों? मिश्र धन। जैसे ही दुगना हो जाएगा, कहने का मतलब मूलधन के साथ क्या मिल जाएगा? ब्याज भी मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं मिश्र धन, यानी मूलधन के साथ में प्लस में इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि वह धनराशि क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे 15 वर्षों में अपनों से क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। मतलब यहाँ पे 15 वर्ष में दुगना हो रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है? 15 वर्षों में। तो हम इधर पे ले लेते हैं, ये जो दुगना हो रहा है कितने वर्षों में हो रहा है? ये 15 वर्षों में हो रहा है। 15 वर्षों में क्या हो जा रहा है? कोई राशि अपने से दुगुना हो जाता है। मतलब 1 रुपया था और इंटरेस्ट मिलाकर के यहाँ पे कितने रुपया हो गया है? तो 2 रुपया हो गया। कितने वर्षों में? तो 15 वर्षों में दुगुना हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि यह दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए 8 गुना होने के लिए देखिए इसका पावर यहाँ पे यदि हम 8 गुना करेंगे, यानी मिश्र धन हमारा 8 गुना होना चाहिए, तो 2 का पावर कितना कर देंगे कि 8 हो जाना चाहिए? तो 2 का पावर यदि हम 3 कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का क्यूब 8। तो 1 में रेशियो का नियम हमारा है, अनुपात का नियम है। जब एक पद में कुछ भी करते हैं तो दूसरा पद भी वही काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें रेशियो में जोड़ घटाव नहीं कर सकते। गुना भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके पावर में 3 किए तो इसके भी पावर में क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। अच्छा बताइए, 1 का पावर कुछ भी रहे फर्क पड़ने वाला है? नहीं, 1 का पावर 1 ही होता है, कुछ भी रहे। अच्छा, ये 2 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब बताइए ये 2 का पावर 8 जो है ये 8 हो गया है कितने पावर देने के बाद? 3 पावर देने के बाद। कितने पावर देने के बाद? 3 पावर। तो अब हम लोग 15 में कैसे गुना कर देंगे?
3 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका पावर हम बढ़ा करके क्या कर दिए हैं, 8 कर दिए हैं। तो चलिए 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 3 को हमको वर्ष से गुना करना पड़ेगा, और जब वर्ष से गुना कर देंगे तो यही 15 के 3 से गुना करेंगे तो कितना वर्ष हो गया दोस्तों, 45 वर्ष हो गया। देखिए कितना सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि कोई धनराशि x वर्षों में अपनों से दुगुना हो जाता है या तिगुना हो जाता है, इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। हमने माना कि हमारा मूलधन 1 रुपया है, दुगुना होने के कारण डबल हो गया, मतलब मूलधन और प्लस में इंटरेस्ट भी जुड़ गया, तो ये मिश्र धन बन गया। दुगना होने का मतलब क्या होता है, यही होता है जब हम किसी से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट पे, यदि हम 1 साल के लिए रख लेते हैं तो अगर पैसा डबल हो जाता है, कहने का मतलब मूलधन जो जितना लिए थे और 2 सालों में जितना इंटरेस्ट हुआ, दोनों मिलाकर के जो उनको अमाउंट लौटाते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो चलिए हमने 1 रुपया टी को माने, यानी हमारा अमाउंट कितना है, 1 रुपया है, और दुगुना हो जाने का मतलब इंटरेस्ट भी कितना हो गया होगा, यानी कि CI बोले तो 1 रुपया हो गया होगा। तभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट बनेगा जो कि 2 रुपया है। अब यहाँ से देखिए ये 1 के पावर 3 और 2 के पावर 3 करेंगे तभी 8 गुना होगा, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है हमसे कि 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना करेंगे, 8 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 करने पर क्या होता है, 8 होता है। तो पावर से यहाँ वर्ष में क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो 15 के 3 से गुना कर देंगे, कितना वर्ष हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर है ना। शानदार तरीका, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही कम समय में CI प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। ठीक, अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी हम नए अपडेट होंगे, नए पार्ट वीडियो जैसे लाएंगे, सबसे पहले आपको आपके यहाँ पहुंचेगा और वहां पे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और हर एक एग्जाम के लिए है, जैसे RRB, NTPC, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम होता है उसके लिए भी है, और जो लोग नेवी का तैयारी करना चाहते हैं, NDA का तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो कवर कर रहे हैं ये है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 के बारे में, और इसमें हम लोग जान रहे हैं कि कितने वर्षों में कोई धनराशि अपने से 2 गुना, 4 गुना या 6 गुना हो जाता है। इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम और एग्जाम कर लेते हैं, घबराइए नहीं, आराम से समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आया, 1-2 प्रश्न और करवाएंगे, समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को देखना पड़ेगा और एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। जैसे ही समझ जाएगा फिर अपने हाथों में बिना पेन लगाए हुए निकाल सकते हैं। इसमें पेन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। विदाउट पेन का, विदाउट पेपर का और विदाउट फार्मूला का हम लोग आज CI पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा CI का पार्ट 2 है, यानी दूसरे दिन का है। तो देखिए अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न क्या है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, मतलब कितने वर्षों में दोस्तों, 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। चलिए उसी तरह का प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रश्न वही है। थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया था, भाषा से हमें क्या लेना देना, भाषा चेंज किया, प्रश्न तो वही कर रहा है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और देखिए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगुना हो जाता है। दुगुना होने का मतलब हमने मान लिया कि हमारा मूलधन क्या है, तो मूलधन P जो है हमने माना 1 रुपया है। दोस्तों कितना रुपया हमने माना, मूलधन हमने माना 1 रुपया। चलिए दुगुना हो जाने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, A होता है, A मतलब अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन होता है, और मिश्र धन को ही हम लोग बोलते हैं मूलधन प्लस में ब्याज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन क्या कर रहा है कि 2 गुना हो जाता है, मतलब 2 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है। अब बताइए इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, यानी CI कितना हो जाएगा, तो CI सिंपल है 1 रुपया होगा, क्योंकि कोई धनराशि 1 रुपया की धनराशि अगर 2 रुपया हो जाता है, मतलब 1 रुपया मूलधन था, तो ब्याज भी कितना मिला, 1 ही रुपया मिला, तभी जाकर के मिश्र धन कितना रुपया बन गया, 2 रुपया बन गया। यहाँ तक आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, ये कह रहा है कितने वर्षों में हो रहा है, 4 वर्षों में दुगुना हो रहा है। कितने वर्षों में दोस्तों, ये जो हो रहा है ये हो रहा है 4 वर्षों में। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 वर्षों में कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। कोई धनराशि 4 वर्षों में अपने से क्या हो जा रहा है, दुगुना। तो यह कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो चलिए 2 को 8 होने के लिए 2 का पावर कितना करना पड़ेगा, हमको 3 करना पड़ेगा।
2 को 8 बनाने के लिए 2 का पावर कितना करना पड़ेगा, तो 2 का पावर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तब जाकर के 8 होगा, 8 गुना होगा। तो यहाँ पे भी 1 को यदि हम 3 पावर कर दे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हमारा मूलधन वही रहेगा 1 और मिश्रधन कितना हो गया 8, 8 गुना हुआ। तो कितना पावर करने पर, पावर 3 करने पर, और इसी पावर को हम लोग पहले जो वर्ष दिया रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो कितना वर्ष हो गया दोस्तों, 12 वर्ष हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से बहुत कम समय में आप लोग का प्रश्न बनने जा रहा है। तो आप लोग इत्मीनान से पढ़िए और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। मैथ क्या है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना तेजी से बढ़ेगा। तो थोड़ा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी शुरुआत है, तो थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे, एकदम स्लोली चलेंगे, उसके बाद फिर फास्ट आएंगे। जब सीख जाएंगे तो खुद बनाना आ जाएगा हम लोगों को। तो चलिए, ये था सेकेंड प्रश्न। अब एक और प्रश्न लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा, ऐसा नहीं सब समझ में आएगा, हर एक प्रश्न समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। और बनाने समय में आप लोगों अपने साथ कॉपी और पेन आवश्यक रखें, ताकि जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा पहले उसको बनाने का आप प्रयास करेंगे। आप अपने तरीके से बनाइए, उसके बाद हमारे तरीके से बनाइए, उसके बाद आप दोनों में कंपेयर कीजिए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा कम समय में बन रहा है। ऐसा थोड़ी इसमें हम कोई फार्मूला बता दे रहे हैं या कोई ट्रिक बता रहे हैं, नहीं, वन इसमें कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोग को। देखिए 1 रुपया था और दुगुना हो गया है, कितने वर्षों में हो गया, 4 वर्षों में हो गया है। तो ये 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना कर देंगे कि 8 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 करेंगे, तो 4 में 3 से गुना कर देंगे, कितने वर्षों में हो गया, 12 वर्षों में हो गया। इससे आसान अब संभव नहीं है, पूरे अर्थमैटिक्स में इससे आसान अब नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे समय दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 4 गुनी होने के लिए कहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारा चीज वही है, सारा कंसेप्ट वही है। हमें बनाने का थोड़ा सा इसमें नियम, हमारा जो कंसेप्ट वो भी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचते हम क्या करना पड़ेगा। चलिए आइए बनाते हैं। फराक चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार दी गई एक धनराशि 10 वर्षों में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। कोई बात नहीं, हमने मान लिया हमारा मूलधन 1 रुपया था, मूलधन क्या था, 1 रुपया था। अब 10 वर्षों में कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, मतलब कि अमाउंट और प्लस में CI मिलाकर, नहीं अमाउंट नहीं, यहाँ P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस ब्याज को मिलाकर के कितना रुपया हो रहा है दोस्तों, 2 रुपया हो रहा है। तो हमको जो है इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला, तो ब्याज हमारा हो जाएगा 1 रुपया। ब्याज कितना मिला है, 1 रुपया हो रहा है। तो आप बताइए जो ब्याज जो मिला 1 रुपया कितने वर्षों में मिला है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कितने वर्षों में है, 10 वर्षों में है, 10 वर्षों में है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी दुगुना हो रहा है। तो चलिए ये 10 वर्ष में क्या हो गया है, ये 10 वर्षों में दुगुना हो रहा है, 10 वर्षों में दुगुना हो रहा है, यानी कि 10 वर्षों में अमाउंट क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो कितने वर्षों में यह अपने से कितने गुने हो जाएगा, 4 गुना होगा। तो 2 का पावर कितना कर देंगे कि 4 होगा। तो देखिए 2 का पावर यदि हम 2 कर देंगे, 2 का पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 1 का भी पावर 2 कर देंगे तो कोई फर्क करने वाला है नहीं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो गया, 4। देखिए 2 से 4 गुना हो गया ना। कितने वर्षों में हुआ, तो देखिए 10 में कितना से गुना करना पड़ेगा, हमको पावर से गुना करना पड़ेगा। पावर कितना है, 2, तो 10 गुना कितना हो गया, 20 वर्ष, यानी 20 वर्षों में ये अपने से क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। 20 वर्षों में अपनों से 4 गुना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आप लोगों को। अगला प्रश्न लेकिन फिर समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगा। कोई भारी चीज बताने नहीं जा रहे हैं, एकदम सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट तरीका बताने जा रहे हैं। हर एक एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करेगा, यही आपको अपनाना पड़ेगा और इससे आसान संभव नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अब प्रश्न क्या है हमारा, ये भी देखिए। प्रश्न है हमारा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर पर कितने समय में हो जाएगी। कोई बात नहीं, प्रश्न वही है, हमारा भाषा चेंज है, बनाने का प्रयास करेंगे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में दोस्तों, 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कोई बात नहीं, हमने मान लिए कि हमारा मूलधन क्या है,
तो 1 रुपया। मूलधन क्या माने, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम 1 मानते हैं, एक इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो और समय का बचत हो, समय मैनेजमेंट हो, इसी के लिए हम क्या मान लेते हैं, मूलधन हमारा 1 रुपया है। क्या मानिए, मूलधन 1 रुपया। अब कह रहा है मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन जो हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, तो दोगुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। लेकिन कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। दोगुना कहने का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट भी 1 रुपया मिल रहा होगा, यानी कि 1 रुपया इंटरेस्ट, 1 रुपया हमारा मूलधन, तो मिलाकर के मिश्र धन कितना बढ़ रहा है, 2 रुपया बढ़ रहा है। और ये कितने वर्षों में बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 6 वर्षों में। कितने वर्षों में बढ़ रहा है दोस्तों, 1 रुपया की राशि 2 रुपया हो जा रहा है। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि जैसे ही पूछ रहा है कि ये जो है अपने से 8 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। पहले 2 था, 2 से 8 हो जाने के लिए कितना वर्ष लगेगा, तो 2 को 8 होने के लिए 2 का पावर कितना करना पड़ेगा, तो 3 करना पड़ेगा। तो इधर 1 का ही पावर 3 करना पड़ेगा। कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए यही जब यहाँ पावर 3 तो यहाँ पावर से गुना करते हैं, तो 6 तरीके कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष हो जाएगा। यानी आपका आंसर आ गया 18 वर्ष। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है और इससे आसान संभव नहीं है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इससे आसान अब संभव नहीं है। तो चलिए इसको आप लोग अपनाइए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, है ना। आप लोग का रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही मतलब कि योग्यता मतलब कि हम लोग को उत्प्रेरक बनाता है। आप लोग का कमेंट जो होता है हम लोग को उत्प्रेरक बनाता है। मतलब आप लोग जो भी कुछ हमारे बीच रखते हैं उससे हम लोग को सीखते हैं और सीखने के बाद हमें जो कमी होता है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद ही आपको कुछ लगेगा हाँ आज हमने कुछ सीखा है। तो चलिए हम लोग फिर से प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न हमारा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है। यानी कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में कितना गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। तो वह वार्षिक ब्याज मतलब वो उसका दर क्या है, मतलब वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। फिर से प्रश्न को हम आपके स्क्रीन पे रोटेट कर रहे हैं, इसको भी देखेंगे। लेकिन फिर से हम बोल दे रहे हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपनी से 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है। अब इसमें दर पूछ लिया तो कौन सा बड़ा चीज पूछ लिया आपसे, दर तो पूछ लिया। दर निकालने का फॉर्मूला भी जानते हैं और आसानी से सारा कुछ सीखेंगे। चलिए आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोग को सिखाते हैं हर एक चीज निकालना। CI को हलवा बना के पढ़ना है हम लोग को, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना है। CI क्या है, CI कुछ नहीं है, परसेंटेज भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज, CI, आपको जो टॉपिक आपको लगता है कि हमसे नहीं पढ़ने वाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सबसे ज्यादा आपको वही टॉपिक बनेगा और सबसे आसान आपको वही लगेगा। लेकिन आप लोगों को हमारे साथ बढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ ताल में ताल मिला करके पढ़ना पड़ेगा। और हम वादा करते हैं आप लोगों के हर एक टॉपिक आपके लिए हलवा बना करके देंगे। चाहे वो अर्थमेटिक्स का किसी भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको हम आसान करके आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए फिर से हम आते हैं प्रश्न की तरफ। और उससे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूं कि जो हमारा जो YouTube चैनल है इसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और वीडियो को शेयर करें साथ साथ में कमेंट भी करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में आप लोग बनाने में हम लोग को सहयोग मिलेगा। जैसा आप लोग का कमेंट आएगा उसके अनुसार हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए फिर से हम लोग प्रश्न की तरफ आते हैं। और प्रश्न हमारा क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपनी से 8 गुनी हो जाती है। कोई बात नहीं, 8 गुनी हो जाती है, हमने 8 गुना कर दिया। चलो हमने मान लिया मूलधन हमारा 1 है, मूलधन 1 है, तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन बोले तो P + CI, यानी मूलधन प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिलाकर के कितना रुपया हो जा रहा है, 2 रुपया हो जा रहा है। तो आप बताइए इसमें इंटरेस्ट हमें कितना रुपया मिल गया दोस्तों, इंटरेस्ट मिल गया 1 रुपया। तभी तो 1 रुपया मूलधन 1 रुपया इंटरेस्ट दोनों को मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण कितना रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया। है ना आसान, लग रहा है ना आसान, 2 रुपया हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो 3 वर्षों में अपनी से 8 गुनी हो जा रहा है, यानी 3 वर्षों में अपनी से 8 गुनी हो जा रहा है। मतलब 3 वर्षों में अपनी से 8 गुनी हो जा रहा है। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 का पावर 8 होने के लिए, यानी 8 होने के लिए 2 को 8 बनाने के लिए 2 का पावर कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यह कितना गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है दर, तो और आसान है, दर पूछ रहा है तो और आसान है हमारा। देखिए
आसान कैसे हो गया, दर पूछा और आसान हो गया। हमको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है कि 8 गुनी हो जाए 16 गुनी हो जाए, ये भी निकालने की जरूरत नहीं, दर निकालने के लिए और आसान। देखिए जैसे हमें 1 रुपया लगाए थे, 1 रुपया लगाए थे, हमें 2 रुपया मिल रहा है, ब्याज की दर कितना होगा दोस्तों, आप यहां से निकाल सकते हैं 100%, यानी कि जितना हमारा अमाउंट था उतना ही हमारा CI मिला, यानी कि 100% हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। चलिए इससे भी निकाल के देखते हैं। चलिए ब्याज दर निकालने का हम लोग जानते हैं। देखिए ब्याज गुने, यानी कि ब्याज गुने 100 होता है, ब्याज कितना मिला हमको, 1 रुपया मिला है, ब्याज गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में मूलधन, यानी कि हम लोग परसेंटेज की तरफ आ गए। तो हम बोले परसेंटेज हमारा CI, दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग अलग करके बताया गया है। तो चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हमारा मूलधन कितना था, 1 रुपया था, ब्याज भी 1 रुपया मिल गया, तो हमारा बताइए दर कितना होगा, 100% होगा कि होगा। तो यहाँ पे देखिए 100% हमारा आएगा। देखिए जैसे ही 100% आएगा, यहाँ पे मूलधन हमारा 1 रुपया था, 1 से 1 यहाँ पे सीधा क्या बचा दोस्तों, 100%। तो हमारा दर निकल गया यहाँ से कितना परसेंट, 100%। अब खुद सोच सकते हैं, किसी को यदि हम 10 रुपया दिए और कल होकर के यदि हमें 20 रुपया अगर रिटर्न कर दिया, मतलब हमारा जो ब्याज मिला है ये मिला 100%, मतलब 2 गुना। 2 गुना कहने का मतलब क्या होता है, 100% होता है। अब चलिए बहुत ही आसान तरीका था, दर निकालना तो बहुत इजी होता है। आप अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को दर निकालना। जैसे ही अगला पार्ट 3 आएगा हमारा, तो देखना आप लोग नहीं भूलिएगा, उसमें यही चीज बताने जा रहे हैं, दर कैसे निकालेंगे। दर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। किस्त वाले भी प्रश्न आएंगे, किस्त वाले भी इतना आसान करके देंगे आप लोगों को कि लगेगा हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ हमें मिल रहा है। तो चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में अपने से 8 गुना हो जाएगा, अपने से 8 गुना हो जाए। कोई बात नहीं, 8 गुना हो, 10 गुना हो, 20 गुना, कितना गुना भी रहे हम आसानी से इसको निकाल लेंगे, लेकिन हमें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। यदि हमें कंसेप्ट मालूम नहीं होगा तो फिर कैसे बना पाएंगे। कंसेप्ट ही सारा चीज होता है, ट्रिक फार्मूला एग्जाम में जाते जाते भूल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट हमारा जब एक बार बैठ जाएगा हमारे माइंड में तो ये कभी डिलीट होने वाला नहीं है। और कब बैठेगा हमारे दिमाग में, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से। जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ा, अब बुक उठाइए, उसमें देखिए इस टॉपिक पर कितने प्रश्न है, सभी को बनाइए, दूसरे बुक उठाइए उससे भी बनाइए। इस तरह से बनाने से क्या होगा, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस होने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा CI चैप्टर पढ़ने में। आपको लगेगा भारी, लेकिन आपको हम बना कर देंगे आसान, और आपको सिर्फ हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत ही आपको रंग लाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न जो हम अभी जो आप लोगों को बोले आपके स्क्रीन पे है, इसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हमारा प्रश्न था, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो अपनी क्या था प्रश्न, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। अच्छा नहीं, ये प्रश्न नहीं था। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कोई बात नहीं, 5 वर्षों में दुगनी, हमने मान लिया मूलधन हमारा 1 था, है ना, और दुगनी होने का मतलब CI प्लस में मूलधन, दोनों को मिला देंगे तो मिश्रित धन बनेगा, और मिश्रित धन के मतलब ही होता है दुगुना। दुगुना हो जाने का मतलब 1 रुपया हमारा मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिल गया, हमें कितना रुपया हो गया, 2 रुपया, यानी कि हमारा मिश्रित धन हो गया। अब यहां से हम लोग आते हैं CI कितना होगा, तो CI की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि CI हमें तब मालूम करना पड़ता है तब जब हमें दर निकालना होता है, लेकिन हमें अभी दर नहीं निकालना है। 8 गुनी 10 गुनी हमसे पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, 8 गुनी 10 गुनी पूछे फिर भी हम बताएंगे। तो चलिए करा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में हो रहा है, 5 वर्षों में हो रहा है। 5 वर्षों में क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। 5 वर्षों में जो है 1 से दुगुना हो जा रहा है। तो पूछ रहा है तो वह धनराशि अपनी से मतलब 8 मतलब कि अपने से 8 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 गुना होने के लिए 2 का पावर कितना करना पड़ेगा, हमको 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3, तो 1 का पावर भी 3 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8 गुना हो गया। तो देखिए ये कितना पावर है, 3, तो 5 में भी 3 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। तो 5 किया क्या हो जाता है, 15 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर आसान से आएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, और आसान से पूरा
प्रश्न को आसान से बनाएंगे, कोई भारी नहीं होगा, बिल्कुल आसान होगा। 1 से 2 सेकंड बोले, 2 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। अभी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, टाइम लगा। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि लिख रहे हैं, लिखने से तो टाइम लगेगा ही। टाइम कब लगेगा? जब माइंड में सोचेंगे और माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे, तब जाकर के टाइम क्या होगा, कम लगेगा। जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखने में तो टाइम लगेगा, जब लिखेंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में की गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 3 गुनी हो जाती है। तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो चलिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में तिगुनी हो जाता है, यानी कि 3 वर्षों में जो है ये तिगुनी हो जाती है, यानी मूलधन 1, तो मिश्र धन क्या हो जाता है? 3 रुपया हो जाता है। मिश्र धन कितना रुपया हो जाता है? 3 रुपया हो जाता है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यह अपने से 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो 3 से 9 होने के लिए 3 में 3 से गुना कर देंगे, नहीं, पावर में 2 करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के 3 तिहाई 9, यानी 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 के मतलब कितना होता है? 9 होता है। तो 1 का भी पावर 2 कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9। तो देखिए 3 से 9 हो गया कितने वर्षों में? तो यहाँ पहले था 3 वर्ष, अब यहाँ पे पावर को गुना कर देंगे, क्योंकि पावर कितना करे तो 9 आया, तो 2 किए तब जाकर के 9 आया। तो वर्ष में भी 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6 वर्ष हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो विद इन सेकेंड में हम लोग किसी भी सीआई के किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे। विद इन सेकेंड में, 2 सेकेंड में प्रश्न आया, आंसर रेडी है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तो बताइए कि वह ब्याज की दर कितनी है। हमें ब्याज की दर निकालना है, तो बहुत ही आसान है। आप लोग को पहले से ही बता रहे हैं कि ब्याज की दर निकालना है, तो और आसान है। चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारा मूलधन कितना है? 1 रुपया है। मूलधन कितना है दोस्तों? 1 रुपया है। और मिश्र धन जो दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट जो दिया हुआ है, मिश्र धन जो दिया हुआ, मिक्सचर जो दिया हुआ है, ये दिया है आपको 1.331। ये कितने वर्षों में दोस्तों? तो ये बता रहा है आपको कि 3 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि वास्तव में 3 वर्षों में इतना हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव उड़ाना स्टार्ट करेंगे। दशमलव जैसे उड़ेगा, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1, 2 और 1, 3। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पे उतना ही क्या देते हैं? 0। और नीचे में इसके नीचे 1 देते हैं। और रेशियो का नियम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पर 000 और रेशियो 1331, यानी ये 1331 और हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो 1000 है, 1000 जो है किसका वर्ग होता है, किसका क्यूब होता है, या किसका पावर 4 होता है, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। 3 वर्षों के कह रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका पावर 3 होगा, किसी का भी पावर 3 होगा। मतलब जैसे ऐसा अंक लेंगे जिसका पावर 3 करने के बाद 1000 आता है, वैसा अंक लेंगे जिसका पावर 3 करने पर ये 1331 आता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रश्न में ही दे रखा है कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो हमको पावर 3 ही करना पड़ेगा। ऐसा डिजिट लेंगे, ऐसा अंक लेंगे जिसका पावर 3 करने पर 1000, पावर 3 करने पर 1331। तो हमने देखा है कि 10 के पावर यदि हम 3 कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 1000, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 100 में फिर 10 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1000 हो जाता है। उसके बाद देखिए 11 का भी क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 का भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1331। अब देखिए ये 3 वर्षों में कह रहा है, वास्तव में देखिए पावर 3 आइए गया है। तो हम भी चेक भी कर लिए कि वास्तव में 3 वर्षों में इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डबल काम एक ही प्रश्न में हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग चेक भी कर लिए कि जो प्रश्न में दिया हुआ था वास्तव में सही है कि नहीं। तो जी बिल्कुल सही है, 3 वर्षों में कहा है, तो देखिए 3 वर्षों में हो ही गया है। तो जैसे ही 3 वर्षों में, तो 1 वर्षों में ये हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 10 रुपया की धनराशि 11 रुपया हो जा रहा है, मतलब इसका वार्षिक दर कितना होगा। तो हम लोग दर निकालने के लिए जानते हैं दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बट्टा में मूलधन। तो ब्याज हमें कितना दर निकालने जा रहे हैं, यानी रेट निकालने जा रहे हैं। तो ब्याज कितना मिला है? 11 रुपया।
11 है, ब्याज कितना, नहीं ब्याज कितना, ये तो मूल मिश्र धन है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि 10 रुपया की राशि और 11 रुपया मिश्र धन बढ़ रहा है, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है। तो ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन, तो मूलधन कितना है, 10 है। अब इसको 10 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 10% बचेगा। तो वार्षिक दर कितना हो गया दोस्तों, 10% हो गया। यही हमारा आंसर था। दर निकालना बिल्कुल आसान है और थोड़ा सा हम लोग को ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। जैसे हमने देखा कि 1 रुपया की जो धनराशि थी ये हो जा रही थी 1.331 गुना। अब हम चेक की यहाँ पे जैसे ही दशमलव उड़ाया नीचे में 000 आया, यानी 3 गो जीरो आया और ये तीनों जीरो को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, तो यहाँ पे 1000 यहाँ हो गया 1331। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचे कि भाई कितना, कौन सा डिजिट का स्क्वायर करे, बढ़ करे, क्या करे, तो प्रश्न में दिया होता 3 वर्ष, हमने दिमाग लगा लिया, वो 3 वर्ष का रहा है, मतलब पावर कितना होगा, 3 ही होगा। कोई भी अंक होगा, कोई भी डिजिट होगा, उसका पावर कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो हमने 10 का पावर 3 करके देखा, हमारा आंसर रेडी हो रहा था, तो हमने इस पे लिख दिए 10, इसको लिख दिए 11। 11 का क्यों करेंगे तो 1300 क्या हो जाता है, 31 हो जाता है। तो ये 3 वर्षों का था, हमने 1 वर्षों का ले लिया, तो 1 वर्षों में 10 और ये क्या हो गया, 11 हो गया। 10 से 11 हो गया, मतलब ब्याज कितना रुपया मिला, 1 रुपया मिला। अब हमको दर निकालना था, दर आसान है। देखिए कंपाउंड को हम लोग सिंपल बना के पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड को सिंपल करके पढ़ रहे हैं। इसीलिए दर बराबर सिंपल में भी क्या होता है, ब्याज गुना 100 और बट्टा में मूलधन। तो चलिए दर निकालने के लिए ब्याज गुना में 100 बट्टा में मूलधन, मूलधन हमारा क्या था, 10 था, तो निकल गया यहाँ पे हमारा दर कितना प्रतिशत, 10%। तो आप लोगों को आसानी से ये सब प्रश्न बनना चाहिए। इस पे एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा। चलिए प्रश्न हमारा क्या है वो आपके स्क्रीन पे रहेगा और हम इसको फिर से क्या कर दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। चलिए प्रश्न है, कोई धनराशि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने से 1.44 गुनी हो जाती है, 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। वही प्रश्न आया जो अभी बना चुके हैं, पीछे जो बनाए हैं इसी का प्रश्न, मतलब उसी प्रश्न पे दूसरा अंक सिर्फ चेंज कर दिया, डिजिट चेंज कर दिया, तो उससे हम लोग को घबराना नहीं है। डिजिट ही चेंज कर दिया तो क्या दिक्कत है, हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है आप लोगों को कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी से 144 गुना हो जाता है, मतलब 1.44 हो जाता है। तो हमने मान लिया मूलधन को 1, तो मिश्र धन जो हो रहा था ये हो रहा था 1.44। अब बताओ यहां से मूलधन 1 और मिश्र धन 1.44, तो ब्याज कितना मिलेगा मालूम है, ब्याज मिलेगा 0.44। लेकिन और आसान करने के लिए दशमलव को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और दशमलव के बाद डबल अंक था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डबल 0 दे दिए। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये ऐसे गुना होगा और ये ऐसे गुना होगा, तो इधर वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा 100 और ये हो जाएगा 144। अब बताइए कि यहाँ पर जो दे रखा है कितने वर्षों में दे रखा था, तो 2 वर्षों में। आप चेक करके देखिए सही में ये 2 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं 2 वर्षों को चेक करते हैं। जैसे 100 है, किसका पावर 2 करने पर 100 आता है, तो 10 का पावर 2 करेंगे 100 आ जाएगा। 144 किसका पावर होता है 2, 12 का पावर 2 करेंगे 144 हो जाएगा। 2 वर्ष फिक्स हमारा चेक भी हो गया कि 2 वर्षों में ये दुगना हो जाता है, यानी अपने से 1.44 गुना हो जाता है। अब हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि दर बताओ, तो लो भाई दर तो आ गया। जैसे ही हमारा मूलधन 1 वर्षों में 10 और मिश्र धन बन रहा है 12, तो यहाँ से हमारा जो CI बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा, ये कितना रुपया मिलेगा, 2 रुपया, क्योंकि मूलधन 10 मिश्र धन 12, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 रुपया। अब हमको दर निकालना है तो घबराना नहीं है, दर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज गुना में 100, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन। तो ब्याज हमारा क्या था, ब्याज देखिए 2 रुपया है और गुना में 100 करेंगे और नीचे में मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 कैंसिल, 10 गुना कितना परसेंट हो गया दोस्तों, तो 20% हो गया। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
तो आज हम लोग आप लोग से आशा करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा भी। क्यों नहीं लगे, क्योंकि इतना साधारण तरीके से जो बता दिया गया है, इससे छोटा अब संभव नहीं है। हम बार बार आप लोगों को ये रिपीट कर रहे हैं कि इससे छोटा अब संभव नहीं है। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है हमारे हर एक वीडियो को लगातार देखते रहे, ताकि क्या होगा, जैसे अगले टॉपिक पे हम आएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको पीछे से कुछ ऐसी बातें होंगी जो आगे यूज होगा। यदि आप सीरियली से देख लेते हैं तो आपको दिक्कत कहीं से नहीं होने वाला, और जो लोग सीरियली से नहीं देखते उनको भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे हम तरीका अपनाएंगे वैसे वैसे आप लोग को सोचना पड़ेगा, और आसानी से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट को क्लियर करवाने जा रहे हैं। अभी हमारा ये डेमो चल रहा है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये तरीका जैसे ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा, फिर आप लोग इसी से बनाना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही कम समय में आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न को कर पाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही पे रुकेंगे, फिर कल आएंगे हम लोग और अगला टाइप को लेकर के आएंगे। तो आज जो बता दिया गया है इस टाइप पे आप लोग प्रश्न को ढूंढिए, और जहां पे इस टाइप का प्रश्न आपको मिले उसको बनाने का प्रयास करें। अधिक से अधिक 2-4 बुक लेकर के बनाइए, नहीं बने हमसे कमेंट करिए, प्रश्न डालिए, हम आपको आवश्यक बना करके आपको सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, बना करके आप लोग को भेजा जाएगा। तो आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोग के साथ बने रहेंगे, और दोनों लोग मिलकर के पढ़ेंगे और अपने कामयाबी को हासिल करेंगे। तो आइए आज के लिए बस इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम लोग अगली क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो